Yeah, so myself, Dr. Shashwata Saha. Currently, I am working as a consultant in the Department of Clinical Hematology and Cellular Therapies at TMC Kolkata. Since we are talking about lung cancer, क्या signs and symptoms होते हैं lung cancer के? So usually most of the time, maximum time जो होता है, पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सडनली उनको बहुत कुछ दिनों से कफ स्टार्ट हुआ है जो कि पहले नहीं था। वो काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद भी रहता है, या कभी कभी होता है कि लोग चेस्ट पेन कंप्लेन करते हैं, या फिर कभी बोलते हैं कि जैसे कफ आ रहा है उसके साथ ब्लड आ रहा है। यूजुअली ये कॉमन सिम्टम्स जो यूजुअली होते हैं, तो यही सब सिम्टम्स के साथ यूजुअली प्रेजेंट करते हैं। So at what age screening should ideally begin और how often कब तक वो जरूरी है? So actually, if you see, then if we screen all the general population, then it will be little bit difficult. So we try to look at the patients based on whatever data we have till now. So we try to screen high risk patients only. So those who have significant smoking history, or recently there's also data that those who use bio fuel exposure, those who have. So based on that, we usually screen those population. So for lung cancers actually. और वो कितनी इफेक्टिव है ये स्क्रीनिंग से मतलब कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए? एक्चुअली ये हाई रिस्क पेशेंट्स में जिनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, उनमें इफेक्टिव पाया गया है इसको। बट इन जनरल, जैसे मैंने बोला कि इन जनरल सभी पेशेंट्स में मुश्किल है थोड़ा सा कि मतलब पॉजिटिव आना। बट जिनका हाई रिस्क है, साथ में स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, उनको ऑब्वियसली फर्दर इवेल्युएशन के लिए जाना चाहिए। What typical cost for the treatment of lung cancer and what are financial aid supports that patients should aware about? सो जैसे कि है अभी, जब कैंसर का डायग्नोसिस हुआ उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जैसा होता है, तो विथ न्यूअर कमिंग थेरेपीज अभी कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ गया है। जो न्यूअर थेरेपीज जैसे इम्यूनोथेरेपीज आ गया या टारगेटेड थेरेपीज है, अ, और कुछ जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपीज है, वो उसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा यूजुअली चिपर रहता है। बट जो टारगेटेड थेरेपीज एंड जो इम्यूनोथेरेपीज है, उसका कॉस्ट अभी तक थोड़ा सा हायर साइड में है। बट विथ टाइम होपफुली दे विल द कॉस्ट विल कम डाउन स्लोली। एंड कुछ कुछ हेल्प जैसे सरकार के तरफ से या एनजीओज के तरफ से या कोई ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, यूजुअली मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में या ऐसे जगह पे कैंसर पेशेंट्स को कुछ कुछ हेल्प मिलता रहता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग संस्थाओं पे अलग अलग है। उसमें कुछ एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, या फिर जो मान लो कि सीएम फंड या पीएम फंड, इन सब की सुविधाएं मिलती हैं। So small cell cancer, small cell lung cancer, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस कितने अलग हैं? हाँ, सो एक्चुअली जब हम देखें तो लंग कैंसर को ये दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल सेल लंग कैंसर एक अलग प्रकार का पूरा लंग कैंसर है जो काफ़ी एग्रेसिवली यूजुअली फैलता है। उसका ट्रीटमेंट से रेस्पॉन्ड, उसका ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो अलग है। उसको ट्रीटमेंट से रेस्पॉन्स करता है, लेकिन वो जल्दी वापस भी आता है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर का उसमें भी कुछ अलग अलग भाग है, जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा। एंड उनके ट्रीटमेंट्स जैसे कि कीमोथेरेपी, साथ में इम्यूनोथेरेपी, या फिर कुछ टारगेटेड जैसे ईजीएफआर हो गया, एल्क हो गया, ये सब हम नॉन स्मॉल सेल में मेनली यूज करते हैं। हालांकि इम्यूनोथेरेपी का रोल अभी स्मॉल सेल लंग कैंसर में भी है। कौन से केसेस में रेडिएशन थेरेपी का जरूरत पड़ता है? सो रेडिएशन थेरेपी दो तरीके से हो सकता है लंग कैंसर में। एक हो सकता है कि क्यूरेटिव सेटिंग, मतलब बीमारी को पूरा ठीक करने के लिए कर रहे हैं, या फिर कहीं पे पैलिएटिव सेटिंग, जैसे कि कहीं पे बीमारी फैला हुआ है जहाँ पे बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, बट हो सकता है उसके वजह से कुछ सिम्टम्स हो रहा हो, या फिर कहीं पे दर्द हो रहा हो, या कहीं से ब्लीडिंग हो रहा हो, जो कि रोकने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टेज 3 लंग कैंसर हो गया, या एकदम अर्ली छोटा सा लंग कैंसर है, उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं, रेडिएशन देके उसको ख़त्म कर सकते हैं। या फिर अगर स्टेज 3 है जहाँ पे कीमो के साथ हम रेडिएशन को मिक्स करके कॉन्करेंट कीमो रेडियोथेरेपी बोलते हैं, उस
के लिए कर सकते हैं। या फिर किसी को अगर मान लो ब्रेन में फैल गया बीमारी, जैसे कि ब्रेन मेटास्टेसिस बोलते हैं, वहाँ पे रेडिएशन, पैलिएटिव रेडिएशन का रोल है। या कहीं पे हड्डी में बीमारी फैल गया जहाँ से कि उसको पेन हो रहा हो या कुछ फ्रैक्चर हो रहा हो, तो उस जगह पे सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए हम रेडिएशन का यूज़ कर सकते हैं। So how do you decide between systematic therapy and local therapies in the treatment of lung cancer? हम जब कोई पेशेंट आता है उनका स्कैन करते हैं, बाकी उनको देखते हैं कि बीमारी कितना है। अगर जैसे कि मैंने बोला अर्ली स्टेज डिजीज है, स्टेज 1 2 या 3 में आता है, तो जहाँ पे अपने जगह या अपना एरिया, जैसे बोलते हैं कि लोको रीजनल एरिया से बाहर अगर बीमारी नहीं गया, उसको हम अगर एक लोकल थेरेपी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, तो उसमें लोकल थेरेपी यूज करते हैं। अगर अपने एरिया से बाहर, जैसे बोलते हैं कि मेटास्टेटिक डिजीज है, मतलब अपने जगह से दूसरे जगह पे बीमारी फैल गया है, तब हम उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टेमिक थेरेपी मेनली यूज करते हैं। And how do you address the quality life of the patient after treatment? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि हमेशा हम जब कन्वेंशनली जो कुछ भी हमारे ट्रायल्स आते हैं, जो पुराने ट्रायल्स हैं या मैक्सिमम ट्रायल्स जो होते हैं, उसमें हम पेशेंट का सर्वाइवल को लेके मेनली सोचते हैं कि ओवरऑल सर्वाइवल क्या होगा या प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल क्या होगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यूजुअली उतना डिस्कस नहीं होता है। हालांकि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो जितना दिन वो सरवाइव करेंगे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा रहेगा। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, ऐसा ट्रीटमेंट उनके लिए चूज करना चाहते हैं कि जहाँ पे ट्रीट बीमारी को हम पूरी तरीके से शायद क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंफर्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जिसमें ज़्यादा टॉक्सिसिटी ना हो, मतलब उनको साइड इफेक्ट कम हो रहा है, अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं। अभी कोई कीमोथेरेपी अगर इंजेक्शन हो रहा है तो बार बार हॉस्पिटल आना जाना, उसके जो साइड इफेक्ट है उससे उसको झेलना, ये प्रॉब्लम होता है। तो उसके जगह अगर कोई हम मेडिसिन दे सकते हैं जो लगभग सेम प्रकार का काम करे, लेकिन उस बहुत ही कंफर्टेबली कोई ले सकता है, वो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव करता है। ये सब चीज़ों को देख के हम डिसाइड करते हैं कि मतलब जहाँ पे एब्सोल्युटली क्योर नहीं है, लेकिन जहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। So being doctor, you can't be always with the patient. So what emotional and practical support a caregiver should understand? Yes, so it as I always say to my patients and their families that cancer is such a disease जिसको सिर्फ पेशेंट नहीं जूझता है, उसमें पूरे फैमिली मेंबर्स, केयर गिवर्स का एक सपोर्ट और उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत टाइम लगता है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कैंसर का बीमारी सिर्फ पेशेंट के लिए है, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट या इक्वली प्रॉब्लमेटिक होता है। एक पेशेंट के साथ एक केयर गिवर का होना, उनको एकम्पनी करना हर जगह पे, ये सारा चीज़ों का बहुत अहमियत या फिर एक इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम लोग कभी कभी जैसे करते हैं कि जो सर्वाइवर्स हैं हमारा, उनके साथ उनके सर्वाइवर्स का केयर गिवर्स के लिए हम सेशंस ऐसा ऐसे अरेंज करते हैं कभी कभी, कि ताकि उनका प्रॉब्लम्स क्या है उसको समझ सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो अभी एक्टिवली ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, उनको जो पुराने हो सकता है कि ठीक हो गए हो या बेटर हो ट्रीटमेंट, वो आपस में बात कर सकते हैं कैसे किस पोजीशन में कैसे चीज़ों को डील करना है, वो डिस्कस कर सकते हैं। In your experience, what one key message you want to give to all the patients or clinicians or general physicians in the areas, especially with the low resource setting? जो मेरे को लगता है कि अ, जो चीज़ें जैसे कैंसर अगर हम जल्दी पकड़ सकते हैं, जो जैसे कि मैंने आपने कहा और हमने डिस्कस किया कि अगर कोई हाई रिस्क पे है तो उनको स्क्रीनिंग के लिए कोशिश करके, ताकि कोई भी सिम्टम्स हो रहा है जल्दी हम पकड़ सकते हैं उसको। क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में पकड़ेंगे तो उनको ठीक होने का, पूरा क्योर होने का चांसेस है। अगर कहीं पे हम
एग्जैक्ट क्योर नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ ताकि उनको बेटर रहे, ऐसा कोशिश करना चाहिए। और जहाँ पे मेरे हिसाब से लगता है कि ऐसा नहीं है कि एक ट्रीटमेंट जो सबसे बेस्ट है वो सबके लिए बेस्ट रहेगा। जहाँ पे डिजीज का कंट्रोल का या उसका कोशिश करे, उसमें उनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, केयर गिवर का एस्पेक्ट, और वो पेशेंट के लिए कितना वो झेल सकते हैं, कितना वो टॉलरेट कर सकते हैं, all these things matter when it comes to controlling a disease and looking at all the aspects of the patient. Yes, sir. Thank you so much. It was nice. Thank you.